Hello guys, welcome to all of you on JKT Jayachand Kumar Teachers channel. So guys, today I am going to teach you about present of possession sentence. तो ये possession sentence क्या होता है, कैसे होता है, किस सिचुएशन में यूज होता है, कैसे यूज होता है, सब कुछ अच्छी तरीके से जानने के लिए, सीखने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस। और इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, याद रखिए। तो सारा कंफ्यूजन, सारा डाउट खत्म करने के लिए अंत तक ही देखना उचित होगा गाइस। ओके, तो आइए देखते हैं गाइस। सबसे पहले मैं बता दूं गाइस कि पोजीशन होता क्या है। बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि पोजीशन का मतलब क्या होता है। पोजीशन का मतलब होता है गाइस कि कोई चीज हमारे पास है, आपके पास है, वो चीज आपका पोजीशन है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, ये कार मेरा है। ठीक है, ये मेरे पास एक मार्कर है तो आई हैव अ मार्कर। ठीक है, तो इस तरीके का सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट में प्रेजेंट का पोजीशन होता है, और ये पास्ट में भी होगा, ये फ्यूचर में भी होगा। ठीक है, पोजीशन सेंटेंस। तो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। आइए देखते हैं गाइस। तो ये देखिए है प्रेजेंट ऑफ पोजीशन सेंटेंस। ओके, और पहले ही बता दूं गाइस कि ये है विदाउट एक्शन सेंटेंस। विदाउट एक्शन सेंटेंस, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, ये नॉन एक्शन सेंटेंस है गाइस। यानी इसमें एक्शन क्या होता है, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, नहाना, ये सारा चीज एक्शन है, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं है। स्ट्रक्चर के माध्यम से और सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस। तो आइए देखते हैं। तो देखिए गाइस, इसमें भी हम चार तरह का सेंटेंस सीखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, और ये हर एक लैंग्वेज में चार तरह का, चार कैटेगरी का सेंटेंस होता है गाइस। सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हर एक लैंग्वेज में है। अगर नहीं रहे तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस, किसी भी टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है गाइस। याद रखिए, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है, देखिए, आई, वी, यू, दे। अगर प्लूरल है, डबल नेम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ऐसा नाम है तो, या फिर आई, वी, यू, दे ऐसा है तो आपको लगाना होगा हैव। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, हैव। ओके, इसके बाद में जो नाउन है, जो सामान है, थिंग्स है, वो दिखाएंगे। ठीक है, उसका नाम बताएंगे। ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ क्लियर होगा। तो देखिए, मेरे पास एक कुत्ता है। देखिए, मेरे पास एक कुत्ता है। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लीजिए, मेरे पास यानी मेरा खुद का। ठीक है, तो आई, यहां देखिए आई। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद में हैव। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, याद रखिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये हो गया हैव, आई हैव। अब क्या है तो वो दिखाना है अ, मतलब एक, डॉग यानी कुत्ता। तो मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। ओके, अब इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, फिर इसके बाद जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है वो देखेंगे गाइस। ओके, तो देखिए, मेरे पास एक लाल मार्कर है, आई हैव अ रेड मार्कर। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरा एक बेटा है, आई हैव अ सन। आपका जो है, बेटी है, बेटा है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, चाहे जो भी है, आप उसे दिखाएंगे और इसी स्ट्रक्चर से बात करेंगे गाइस। ओके, अब आइए देखते हैं इसका जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कैसे सेंटेंस बनता है वो देखिए। तो देखिए गाइस, सब कुछ सेम है। सब्जेक्ट पहले ही, शी, इट, सिंगल सिंगल नेम। ठीक है, राजू, मोहन, एक एक सिंगल सिंगल लेना है। ठीक है, इसके बाद में माई ब्रदर, ठीक है, माई सिस्टर, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में लगाना है हैज। ठीक है, यहां ऊपर क्या है, हैव, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या है,
हैज, HAS, हैज, ओके। फिर इसके बाद में वही नाउन, कोई भी नाम लेंगे। जैसे यहां पे एक सेंटेंस है, देख लीजिए, उसके पास एक कुत्ता है, उसके पास, ठीक है, यानी उसके पास, यानी उसके बोलने से ये पता नहीं चल रहा है किसी फीमेल की बात कर रहे हैं या किसी मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं देखिए कैसे लिखा हूं, ही आर शी, कोई भी हो, ठीक है, ही आर शी हैज अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, चाहे वो लड़की है तो भी उसको कहेंगे शी हैज अ डॉग, और वो लड़का है तो कहेंगे ही हैज अ डॉग, है ना। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं ताकि आप समझ पाए अच्छे से गाइस। उसके पास एक स्कूटी है, शी हैज या ही हैज अ स्कूटी। उसके पास एक कार है, ही हैज अ, शी हैज अ कार, ओके। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं गाइस, ठीक है। आइए नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव में गाइस क्या है, देख लीजिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, प्लूरल है, डबल नेम है, ठीक है। तो आपको डू नॉट या फिर डोंट का प्रयोग करना है गाइस, ठीक है। बहुत सारे पहले कैसे इंग्लिश यूज होता था, जैसे कहते थे आई हैव नो बाइक, ठीक है, आई हैव नो बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार, ऐसे कहते थे। लेकिन गाइस अभी के टाइम में ना, अभी के टाइम में पूरे जगह में कैसे होता है, आई डोंट हैव, वो डोंट लगाना पड़ता है, ठीक है, याद रखिए, ये सबसे अच्छा है। आई डोंट हैव या फिर जो भी आपकी जुबान पे बैठे, आई डोंट हैव या फिर आई डू नॉट हैव, है ना, इस तरीके से बोलना है गाइस। तो देखिए यहां पे एक सेंटेंस है, हमारे पास कार नहीं है, ठीक है, हमारे पास एक कार नहीं है या फिर हमारे पास कार नहीं है। तो देखिए यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस बना हुआ है। तो देखिए हमारे पास यानी कोई अकेला की बात नहीं है, हमारे, हम ग्रुप हैं, हम मान लो 4 भाई हैं, हमारे पास कार नहीं है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे सबके मिला करके, तो हमारे पास एक कार नहीं है, तो वी डोंट हैव या फिर वी डू नॉट हैव अ कार। देखिए वी डू नॉट, वी यहां पे देख लीजिए, इसके बाद डोंट या फिर डू नॉट हैव, ओके। अब क्या नहीं है, तो कार, ठीक है, अ कार। अब आइए इसमें भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस। हमारे पास एक घर नहीं है, वी डोंट हैव अ हाउस। हमारे पास एक कार नहीं है, वी डोंट हैव अ कार। हमारे पास एक बाइक नहीं है, वी डोंट हैव अ बाइक, ओके। अब गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनाते हैं और यहीं से कंफ्यूजन शुरू है, ध्यान से देखना, ओके। उसके पास एक मोटरसाइकिल नहीं है, देखिए गाइस सेम स्ट्रक्चर यही है, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देख लीजिएगा। ही, शी, इट, सब्जेक्ट सबसे पहले ही, शी, इट या फिर सिंगल नेम कोई भी हो, ठीक है। और इसके बाद में गाइस क्या करना है, आपको डजंट का प्रयोग करना है, ठीक है, या फिर डज नॉट का प्रयोग करना है, ठीक। और उसके बाद फिर वही हैव का प्रयोग करना है, हैज का नहीं। अभी तक आप देखें ना कि यहां पे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या हो रहा था, ही हैज, है ना, ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, ऐसे हम लोग बोल रहे थे। लेकिन अभी जैसे ही नेगेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, जो हैज लगा रहे थे हम लोग वो हैव हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, शी डजंट हैव अ कार, है ना, शी डजंट हैव अ बाइक, ही डजंट हैव अ बाइक, हैव, ओके। फिर से ध्यान से देख लीजिए, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जब भी बनाएंगे तो हम कहेंगे ही हैज अ कार, ठीक है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव होगा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव में ही डजंट हैव, हैज के जगह पे
हैव हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। उसके पास एक मोटरसाइकिल नहीं है, सेंटेंस देख लीजिए, उसके पास एक मोटरसाइकिल नहीं है। ही डजंट हैव या शी डजंट हैव अ बाइक। ओके, आइए इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस ताकि आप समझ पाए। उसके पास एक मार्कर नहीं है। शी या ही डजंट हैव अ मार्कर। उसके पास एक मोबाइल नहीं है। He or she doesn't have a mobile. उसका गर्लफ्रेंड नहीं है। He doesn't have a girlfriend. उसके पास एक बॉयफ्रेंड नहीं। She doesn't have a boyfriend. तो इस तरीके से गाइस आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं गाइस तो इसे क्या होता है कि सवाल पूछते हैं, सवाल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आ जाता है गाइस, ठीक है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, डू है ना, या फिर डज, डू या फिर डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसमें। तो गाइस देख लीजिए स्ट्रक्चर, देखिए, क्या आपको एक बेटा है, क्या आपको एक बेटा है, क्या आपको एक बेटी है, इस तरीके का सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो देखिए कैसे है, क्या आपको एक बेटा है, डू यू हैव, हैव देख लीजिए, डू यू हैव अ सन, क्या आपके पास एक बेटा है, डू यू हैव अ सन। ओके, और यहीं पे सिमिलर सब्जेक्ट के साथ देखिए, क्या राम को एक बेटी है, क्या राम को एक बेटी है, सेम ऐसे ही आएगा, लेकिन यहां पे हेल्पिंग वर्ब चेंज, डज राम, याद रखिए गाइस, डज राम हैव अ डॉटर। ओके, तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। क्या उसके पास एक बुक है, डज शी हैव अ बुक, हैज नहीं, हैव। क्या उसके पास एक पेंसिल है, डज ही हैव अ पेंसिल। क्या उसके पास एक पेन है, डज ही हैव अ पेन। अगर कोई फीमेल को उठाएंगे तब भी ऐसे ही होगा। क्या उसको एक बेटी है, डज शी हैव, डज शी हैव अ डॉटर। तो इस तरीके से गाइस बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो देखिए गाइस, ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव क्या होता है, तो ये भी होता है सवाल ही पूछना। तो यहां पे मैं लिखा तो नहीं हूं, लेकिन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा गाइस। आपको करना कुछ नहीं है, बस ये डू है ना और ये डज है ना, इसी में नॉट कर दीजिए, शॉर्टकट में बोलिए डोंट या फिर डजंट, है ना। प्लूरल के साथ में डोंट और सिंगुलर के साथ में डजंट, है ना। तो इस तरीके से होगा। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस। क्या हमारे पास एक कार नहीं है, ऐसे बोलते हैं। क्या सवाल पूछा गया, नहीं, नकारते हुए, है ना। तो क्या हमारे पास एक कार नहीं है, डोंट वी हैव अ कार। क्या आपके पास एक बाइक नहीं है, डोंट यू हैव अ बाइक। सिंगुलर को उठा के देखते हैं, क्या उसके पास एक कार नहीं है, डजंट ही हैव अ कार। या फिर डजंट शी हैव अ कार, इस तरीके से गाइस। ओके, क्या उसके पास एक बुक नहीं है, डजंट शी हैव अ बुक, डजंट ही हैव अ बुक। तो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे सेंटेंस
बना सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन एक चीज और है, ये भी देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस। देखिए गाइस, कुछ ऐसे सेंटेंस कभी कभी आप लोगों को मिलेगा, मेरे पास यह कार 2 साल से है, समय लग गया कि मैं कोई पीछे की टाइम से अभी तक कोई चीज मेरे पास है ना। मेरे पास, ध्यान से देखिए, मेरे पास यह कार 2 साल से है। अब क्या करेंगे गाइस, अब आप ये नहीं कह सकते आई हैव अ कार फॉर 2 years, गलत हो जाएगा। ओके, आपको करना क्या होगा, आई हैव और हैव के साथ में हैड लगाना है, थर्ड फॉर्म। ओके, आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years, मेरे पास यह कार 2 साल से है। उसके पास यह कार 2 साल से है, he has had this car for 2 years। उसके पास यह बाइक 5 साल से है, he has had this bike for 5 years। तो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे साथ जुड़ के सीख सकें। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।